हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का यूनिक ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वंशावली किस तरह से बनाया जाता है। गाइज, वंशावली बनाने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम अपने ज़मीन का बंटवारा कोर्ट से या फिर जमाबंदी अलग करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें वंशावली बना के देना पड़ता है। गाइज, वंशावली में होता क्या है कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है और उसका 4 पुत्र है, तो प्रत्येक पुत्र का कितना हिस्सा बनता है, इसी चीज़ को वंशावली में दर्शाया जाता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की ओर, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि वंशावली किस तरह से बनाया जाता है और वंशावली बनाना कितना आसान होता है। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वंशावली मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप इस वंशावली को एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आप आसानी से अपना वंशावली बना सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं इस वंशावली को समझाने का कोशिश करूँगा, ताकि जब आप अपना वंशावली बनाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी या प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करनी है कि जिस व्यक्ति के नाम से टोटल ज़मीन है उसका नाम आपको ऊपर में लिखना है। तो गाइस, यहाँ पे इस वंशावली में आप यहाँ पे देख सकते हैं दुनीलाल यादव है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं समतुल्य रकबा इसका 6 बीघा है, यानी कि ये कोई व्यक्ति है और इसका टोटल जो रकबा है ये 6 बीघा का है। उसके बाद गाइस, इस दुनीलाल यादव का 3 पुत्र है, तो 3 पुत्र को इस तरह से गाइस आप एरो से दर्शा सकते हैं। उसके बाद पहला पुत्र सुखदेव यादव, उसके बाद दूसरा अनंत यादव और तीसरा सुरेंद्र यादव। अब गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 बीघा का प्लॉट है और इस व्यक्ति का 3 पुत्र है, तो प्रत्येक पुत्र का 2-2 बीघा का यहाँ पे हिस्सा होगा। आप गाइस प्रत्येक पुत्र के आगे 2-2 बीघा लिख देंगे। उसके बाद गाइस, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सुखदेव यादव, अब सुखदेव यादव का 2 पुत्र है, तो गाइस आपको क्या करना है, इस तरह से एरो से दोनों पुत्र को दर्शाना है। तो यहाँ पे गाइस इस तरह से आप एरो बनाएंगे और पहला पुत्र का जो नाम होगा यहाँ पे आप नाम लिख देंगे, दूसरा पुत्र का नाम होगा तो दूसरा पुत्र का नाम लिखेंगे। अगर 3 पुत्र होगा तो गाइस आपको 3 एरो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस इस फॉर्मेट के हिसाब से आप यहाँ पे देखिए, तो जो सुखदेव यादव है उसका 2 पुत्र है और दोनों पुत्र का नाम यहाँ पे गाइस एरो से दर्शाया गया है। और पहला पुत्र प्रमोद यादव और दूसरा विद्यानंद यादव। अब गाइस, यहाँ पे आप देखिए कि सुखदेव यादव को सिर्फ 2 बीघा जमीन हिस्सा हुआ है और तो उसका 2 पुत्र है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक पुत्र को 1-1 बीघा का यहाँ पे हिस्सा पड़ेगा। तो इसीलिए प्रमोद यादव उसके जस्ट नीचे में उसके हिस्से का जमीन यहाँ पे 1 बीघा लिखा हुआ है। उसके बाद विद्यानंद यादव, उसका भी 1 बीघा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे गाइस दुनीलाल यादव का दूसरा पुत्र यानी कि अनंत यादव। गाइस, इसका टोटल जो हिस्सा बना है वो 2 बीघा बना है। अब अनंत यादव का भी 2 पुत्र है, पहला सुधीर यादव और दूसरा अनिल यादव। अब गाइस, यहाँ पे देखिए अनंत यादव को 2 बीघा हिस्सा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे इसका 2 पुत्र है, तो प्रत्येक पुत्र को 1-1 बीघा का हिस्सा यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुधीर यादव, उसको भी 1 बीघा पड़ा है और उसके बाद अनिल यादव, इसको भी 1 बीघा यहाँ पे पड़ा है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे गाइस दुनीलाल यादव है, इसका जो तीसरा पुत्र है वो है सुरेंद्र यादव, इसका भी 2 बीघा यहाँ पे हिस्सा है। तो गाइस सुरेंद्र यादव का भी 2 पुत्र है, तो गाइस आपको इस तरह से क्या करना है, एरो बना लेना है इस तरह से और दोनों पुत्र को दर्शा देना है। पहला पुत्र निर्मल कुमार और दूसरा जो है वो पंकज कुमार है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए सुरेंद्र यादव का टोटल जो यहाँ पे हिस्सा है वो 2 बीघा है और इसका 2 पुत्र है, तो दोनों पुत्र का 1-1 बीघा हिस्सा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 1 बीघा लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 बीघा लिखा हुआ है। तो उसके बाद गाइस, यहाँ पे चलते हैं दूसरा पीढ़ी। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं प्रमोद यादव, उसका टोटल जो जमीन का हिस्सा है वो मान के चलिए 1 बीघा यहाँ पे है। तो उसका 1 पुत्र है, तो आपको 1 एरो से सिर्फ उसको दर्शाना है। तो उसका नाम है विकास कुमार और यहाँ पे देख सकते हैं उस व्यक्ति का यानी कि जो उसका पुत्र है विकास कुमार, उसका जितना हिस्सा बनेगा आपको लिखना है। 1 पुत्र है, 1 बीघा का हिस्सा है। विद्यानंद यादव 1 बीघा उसका हिस्सा है, उसके एरो में है नावल, यानी कि इसका यहाँ पे कोई पुत्र नहीं है, तो यहाँ से इसका वंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे देखिए सुधीर यादव, इसका 1 बीघा हिस्सा है, तो इसका 1 पुत्र है। तो आप गाइस यहाँ पे 1 एरो से इसको आप दर्शा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मेट में दर्शाया गया है सत्यम कुमार। तो इसका गाइस 1 बीघा हिस्सा बनेगा, तो 1 बीघा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे चलते हैं अनिल यादव, इसका भी 1 बीघा है, तो यहाँ पे इसका 1 पुत्र है, तो 1 एरो से यहाँ पे दर्शाया गया है और उसका जो नाम है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद उसका जो हिस्सा है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे चलते हैं सुरेंद्र यादव वाले कॉलम में। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्मल कुमार है और इसका 1 पुत्र है, तो उसका यहाँ पे 1 एरो से 1 पुत्र को दर्शाया गया है और उसका जो रकबा यानी कि जो भी हिस्सा पड़ेगा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे पंकज कुमार, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 1 बीघा हिस्सा है और इसका 2 पुत्र है। तो गाइस, आपको यहाँ पे फिर 2 एरो बनाना पड़ेगा,
इस तरह से, और दोनों पुत्र का नाम, पहला पुत्र उसके बाद दूसरा पुत्र। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो पंकज कुमार है यहाँ पे गाइस उसका टोटल जो ज़मीन का हिस्सा यहाँ पे बना है वो 1 बीघा बना है और इसका 2 पुत्र है। इसका जो ज़मीन का हिस्सा पड़ा है वो 1 बीघा पड़ा है, तो गाइस इसके दोनों पुत्र में 1 बीघा बँट जाएगा, यानी कि 10 कट्ठा पहला पुत्र का और 10 कट्ठा फिर दूसरा पुत्र का होगा। उसके बाद भी गाइस अगर आपका वंशज है तो आप किस तरह से बनाएँगे, यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ। तो जैसे मान के चलिए विकास कुमार, इसका 3 पुत्र है, तो आपको गाइस क्या करना है, एक एरो खींचना है और 3 इसमें एरो देना है और तीनों पुत्र का नाम 1 बीघा ज़मीन को तीनों पुत्र में बँटवारा कर देना है, यानी कि जिसका जितना हिस्सा पड़ेगा उस तरह से आप लिखेंगे। फिर इस तरह से मान के चलिए यहाँ पे सत्यम कुमार है, यहाँ पे इसका 2 पुत्र है, तो आपको इस तरह से 2 एरो बनाना है और एरो बना के गाइस 1 बीघा ज़मीन को यहाँ पे 2 भाग में बाँट देना है। पहला पुत्र को 10 कट्ठा, दूसरा पुत्र को भी 10 कट्ठा होगा। तो गाइस इस तरह से आप अपने वंशावली में वंशज के ज़मीन के हिस्से को दर्शा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ज़मीन संबंधित वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।